सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से अध्याय संख्या 10 और इस अध्याय का नाम है विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपके बुक में चित्र दिए हैं। चित्र के नीचे लिखे वाक्य, यह काला घोड़ा है, फूलदान में 5 फूल है। रामू एक लंबा लड़का है, गिलास में थोड़ा दूध है। ऊपर के वाक्यों में छपे रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। रंगीन शब्द क्या है? काला, 5, लंबा, थोड़ा। घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है? घोड़ा की विशेषता है कि वह काला है। फूल, फूल की विशेषता क्या है? फूल की विशेषता है कि वह 5 फूल है। लड़का, लड़का की विशेषता क्या है? कि वह लंबा है। रामू एक लंबा लड़का है। दूध, दूध की विशेषता क्या है? दूध की विशेषता है कि वह थोड़ा है। गिलास में थोड़ा दूध है। अब हम जानेंगे विशेष। विशेष के बारे में। विशेषी किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। नीचे दिए विशेषण और विशेष देखिए। विशेषण, विशेषण क्या है? काला। विशेष क्या है? घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है? काला। विशेषण 5, विशेष फूल, विशेषण लंबा, विशेष लड़का, विशेषण थोड़ा, विशेष दूध। लंबा लड़का, थोड़ा दूध। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, काला और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से गुण, दोष, रूप, रंग, काला और दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, अच्छा, लंबा, मोटा, ऊंचा आदि। रंग, लाल, काला, नीला, पीला आदि। काल, नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक आदि। दोष, बुरा, बेईमान, मूर्ख, अशिष्ट आदि। रूप, सुंदर, क्रूप, गोरा, सांवला आदि।
आकार, गोल, चौकोर, ऊंचा आदि। उदाहरण, सुंदर। अगर हम लोग उदाहरण सुंदर से लेते हैं तो पार्क बहुत सुंदर है। अगर रंग से लेते हैं उदाहरण तो इसका वाक्य हो जाएगा आकाश नीला है। अगर हम लोग दोस्त से लेते हैं, वाक्य बनाते हैं तो बेईमान, रामू एक बेईमान लड़का है। इसी प्रकार अगर काल से लेते हैं, नया पुराना, यह किताब नई है या पुराना है। संख्यावाचक, अब हम लोग जानेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध हो या क्रम का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, पांचवा, कोई, कुछ, सब आदि। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 7, 10वां, प्रथम आदि। इन शब्दों से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है, इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। एवं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, किसी संख्या का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई, इससे कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ, इससे भी कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। बहुत, से, सभी, सब आदि। इन सभी शब्दों से कोई भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण, जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। निश्चित तो नहीं है कि 10 बच्चे पढ़ रहे थे कि 5 बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। घर में कई बीमार थे। अब जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, परिमाण का मतलब माप तौल, जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर, 6 लीटर, थोड़ा, कम, बहुत आदि। इन शब्दों से क्या पता चलता है? इन शब्दों से माप तौल का पता चलता है, माप तौल का बोध हो रहा है, तो इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे।
जैसे 5 मीटर, 6 लीटर, थोड़ा कम, बहुत अधिक आदि। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले हम लोग जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, इससे निश्चित पता चल रहा है कि 5 किलो। 4 एकड़, 3 मीटर, 4 लीटर, इससे निश्चित का पता चल रहा है कि 5 किलो है, 4 एकड़ है, 3 मीटर है। एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, अधिक, सारा आदि। इनसे अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण, हमने कुछ केले खरीदे। निश्चित तो नहीं है कितने खरीदे, बस कुछ केले खरीदे। गिलास में थोड़ा पानी है। निश्चित नहीं है कि कितना है, थोड़ा है। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक, वह गाय, ये खिलौने, वे लोग आदि। उदाहरण, यह कुत्ता दौड़ रहा है। वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सार संक्षेप। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण रूप, रंग, आकार तथा गुण दोष आदि बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का ज्ञान कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण से माप तौल का ज्ञान होता है।
जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है विशेषण पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं विशेषण से विशेषण बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू।